इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं भामाशाह श्रीमान शोभागमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात। आपको कठिनता से प्राप्त होता है, उस तरफ आपकी दृष्टि नहीं जा रही है। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, वहाँ दृष्टि ही नहीं जा रही है। कई भवांतर बीतने के बाद में, गहनतम पुरुषार्थ करने के बाद में जिसका दर्शन होता है, ऐसा चैतन्य प्रभु आत्मा, एकत्व विभक्त आत्मा, अपने अनंत गुणों से एकत्व और पर द्रव्यों से विभक्त, ऐसे चैतन्य ज्ञायक स्वरूप आत्मा का दर्शन बहुत दुर्लभ है, उसकी अनुभूति बहुत दुर्लभ है। पिछली गाथा में कुंद स्वामी ने कहा था कि यह एकत्व स्वरूप आत्मा, एकत्व निश्चयगत आत्मा चाहे कहीं पर भी लोक में हो, उसके लिए सब जगह सुंदरता ही सुंदरता है। किंतु जहाँ पर बंध की कथा के साथ में एकत्व होता है, पर द्रव्यों के साथ में संबंध होता है, वहाँ पर विसंवाद, दुख, पीड़ा, समस्याएं सब शुरू हो जाती हैं। और अनंत काल से यह जीव अनंत समस्याओं से घिरा हुआ है, फिर भी अभी भी मानता है कि मैं बहुत सुखी हूँ। अगर सुखी हो गया तो फिर बार बार सुख के उपाय करने की क्या आवश्यकता है? अगर सुखी हो गया तो फिर सुख पाने के लिए उपाय क्यों करता है? इसका मतलब यह है कि अभी सुखी नहीं है। ये बात तो पक्की है। आचार्य भगवान कहते हैं कि ये भ्रम को तोड़ दे, और ये भ्रम तूने ही बनाया है, तू ही तोड़ सकता है। जैसे रस्सी बटी थी ऐसे ही खोल दे इसे। कर रहा कर्म, मान रहा धर्म, यही तो है तेरा भरम। दिन रात कर्म कर रहा है, कर्म बंध कर रहा है, पर से संबंध कर रहा है, और इसी को मान रहा है धर्म, जबकि धर्म की शुरुआत एकत्व विभक्त आत्मा की अनुभूति से ही होती है, जिसे सम्यक दर्शन कहा गया है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यही मुक्ति का मार्ग है, जहाँ पर प्रथम पायदान पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, इसकी प्राप्ति होती है, इसकी अनुभूति होती है। पर चेतन, तुझे क्या हो गया है? जब आज हम दृष्टि डालते हैं संसार की तरफ, तो समझ में नहीं आ रहा कि प्रभु कैसा युग चल रहा है। आज धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं, धर्म के नाम पर लड़ने को सब तैयार हैं, किंतु धर्म की राह पर चलने को कोई तैयार नहीं है। बड़ा अचरज होता है। विसंवाद करने को तैयार है, और यहाँ कुंद स्वामी कहते हैं कि लड़ना, विसंवाद करना, ये तो बंध की कथाएं हैं, ये तो पर के संबंध की कथाएं हैं। तेरे एकत्व स्वरूप आत्मा में कोई भी विवाद नहीं है। यहाँ तो आत्मा का परमात्मा से संवाद है। चेतन, परम पवित्र आत्मा से संवाद होना है, और वो भी मुख से नहीं, भाषा से नहीं। भाषा वहाँ पर गौण हो जाती है और भाव ही मुख्य हो जाते हैं। कभी आपने एहसास किया, जो प्रभु के सम्मुख ही बैठते हैं, प्रभु की मूर्त के सम्मुख बैठते हैं, तो वहाँ पर शब्दों की कतारें प्रभु से संबंध तोड़ देती हैं, और जब शब्दों का संबंध हम दूर कर देते हैं, मात्र भावों से, भावों का सेतु बना करके प्रभु के समीप जाते हैं, तो लगता है प्रभु का दर्शन हो रहा है। भाषा भी अवरोध पैदा करती है प्रभु से मिलन में। वहाँ फिर सिर्फ भाव ही पर्याप्त है। तो तू क्या कर रहा है? पर से संबंध बना रहा है, वो भी राग पूर्वक बना रहा है, उसमें भी पंचेंद्र के विषय भोगों से संबंध बना रहा है। कितना बाहर में लुट रहा है, अपनी निधियों को लुटा रहा है चेतन। अपने ही भाव कर्मों ने हमें लूटा है, कोई बाहर के कर्मों ने नहीं लूटा है कि मुझे कर्म ऐसे उदय में आ रहे हैं, मेरे तो कर्म ही खोटे हैं। कई लोग ऐसा भी करते हैं, अपने आप के बचाव के लिए पहले तो वह किसी दूसरे के माथे पर मढ़ देते हैं कि उसके कारण से ऐसा हो रहा है सब, हाँ उसी के कारण से ऐसा हो रहा है। फिर उसको समझाओ तो नहीं, अब क्या दूसरे का कारण कहे, कर्म तो अपने ही खोटे हैं। हाँ, मेरे ही कर्म खोटे हैं, मतलब मैं बच गया, कर्म खोटे हैं। कर्म कोई अलग है क्या? कर्म कहाँ से बंद है? तूने जो राग देश रूपी भाव कर्म किया, उन्हीं भाव कर्मों से ज्ञानावरण, दर्शनावरण, वेदनी, मोहनी, आयु,
नाम गोत्र और अंतरा, ये 8 कर्मों का बंधन हो गया। तो किससे हुआ? अपने ही भाव कर्मों से हुआ, अपने ही राग द्वेष आदि विकारी भावों से हुआ। कर्मों को बुलाया किसने? आमंत्रण किसने दिया? खुद ने दिया। हर पल निमंत्रण दे रहा है, बहुत अच्छे से राग द्वेष से उनको निमंत्रण दे रहा है, और कर्म हर समय पर आ रहे हैं। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रवः शुभः पुण्यस्य शुभः पापस्य। शुभ भावों से पुण्य कर्म आ रहे हैं और अशुभ भावों से पाप कर्म आ रहे हैं। इस तरह से पूरे समय, हर समय, अनंत काल से अनादिकाल से सिलसिला चल ही रहा है। फिर भी कहता है कि मैं अकेला हूँ। कहाँ से अकेला है? तेरे आत्मा के प्रदेश में तो हर वक्त अनंत अनंत कर्म परमाणु बंधे हुए हैं, सत्ता में बैठे हुए अनंत कर्म परमाणु। तो अकेला है ही नहीं, अनंतों के साथ में जी रहा है। सच में एकत्व दशा तो सिद्ध भगवान को प्राप्त होती है, जहाँ पर कई कर्म के परमाणु का संबंध ही शेष नहीं रहता। धन्य है वे जो मात्र प्योर ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता, तेहि निकल अमल परमात्मा भोगे शर्म अनंता। 6 ढाला में कहा है, ज्ञान शरीरी है प्रभु सिद्ध भगवान, प्योर सॉल, पवित्र आत्मा, परम आत्मा, त्रिविध कर्म मल से वर्जित हो गए। वे है निकल आत्मा। आप भी बनना चाहते हो निकल आत्मा? घर से क्यों निकल जाते हैं? निकल परमात्मा होने के लिए घर से निकल जाते हैं, भवन को छोड़ करके वन की ओर चल देते हैं। क्यों? क्योंकि निकलना जरूरी है। क्यों? निकल होने के लिए। कल यानी शरीर, नी यानी अभाव, शरीर का अभाव करने के लिए, शरीर से रहित होने के लिए। शरीर है मेन स्विच सारे दुखों का कारण, और सच में शरीर भी दुखों का कारण नहीं है। शरीर के प्रति जो ममत्व है, मोह है, अपनापन है, वो हमारे लिए दुख का कारण बन रहा है। उसके प्रति जो अटैचमेंट है वो हमारे दुख का कारण बन रहा है। और कुंद कुंद स्वामी चौथी गाथा में यही बात कहते हैं कि बहुत सुलभ है ये सारी दुनिया की कथाएं, पर एकत्व कथा बहुत दुर्लभ है। सुनने में भी रुचि होना बहुत दुर्लभ है। एकत्व विभक्त स्वरूप आत्मा का, निज आत्मा का, निज शुद्ध आत्मा का वर्णन श्रवण करना, उसकी कथा को सुनना बहुत दुर्लभ है। राजा रानी की कथा, दुनिया के लोगों की कथा, अपने जो शत्रु हैं उनके वीक पॉइंट वाली कथा सुनना बहुत अच्छा लगता है। और बताओ और क्या किया, वो तो मेरा खास दुश्मन है, बताऊंगा आप में, बताओ उसके सारे वीक पॉइंट बताओ, मुझे पता तो चले। बहुत दादागिरी दिखाता है, अब मैं बताऊंगा उसे। कितनी रुचि आ रही है ना उसके वीक पॉइंट, उसकी कथाएं, उसकी बातें सुनने में इतनी रुचि आती है। तो चेतनात्मन अपने ही निशुद्ध आत्म तत्व की कथा में रुचि क्यों नहीं लेता? इसीलिए तो तू भटक रहा है। जितनी कथा सुनेगा उतनी व्यथा में सन्नता चला जाएगा, संसार में भटकता चला जाएगा। कल ही मैंने आप लोगों के बीच में रखा था और वह सुंदर सी पंक्तियों को आपके बीच में रखा था। ये दुनिया मुसाफिर सराय, यहाँ कोई आए यहाँ कोई जा रहा। ये दुनिया मुसाफिर सराय, यहाँ कोई आए यहाँ कोई जा रहा। पर मुझको समझ में न आए करम तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा। हे करम तेरा क्या न्याय है, कुछ समझ में नहीं आता। क्या न्याय करता है? एक को हुक्म करने को छोड़ा, एक को रिक्शे के आगे जोड़ा। कोई मेहनत करे फिर भी भूखा मरे, कोई गादी पे बैठा ही खा रहा। यह दुनिया मुसाफिर सराय, यहाँ कोई आए यहाँ कोई जा रहा। कोई जन्म ले रहा है, कोई मर के जा रहा है।
एक का मखमली है बिछोना, एक का मखमली है बिछोना, एक का पत्थरों का है सोना। कोई बिस्तर पर सोया भी बेचैन है। वाह। कोई बिस्तर पर सोया भी बेचैन है, कोई कांटों पे भी मुस्कुरा रहा। क्या बात है। कोई कांटों पे भी मुस्कुरा रहा है। धन्य है। उपसर्ग सहन कर रहे हैं, परिशों को सहन कर रहे हैं, फिर भी आनंद से मुस्कान दीपित है उनके चेहरों पर। ये है ज्ञानी की पहचान। ज्ञानी के लिए चाहे कितनी प्रतिकूल परिस्थितियां हो, वे तो समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं। ज्ञानी तो समस्याओं में भी मुस्कुराते हैं, पर अज्ञानी को मुस्कुराना भी एक समस्या है। अज्ञानी जीव को, जिसको तत्व ज्ञान नहीं है, मुस्कुराना भी एक समस्या है। चेहरे पर वो आनंद, वो कांति, वो वीतरागता, वो वैराग्य, वो फुहार नहीं दिखाई देती उसके चेहरे पर। बुझा बुझा सा जीवन जी रहा है। बुझता है तो रोज उसको लिपता है, पुतता है बेचारा। लेकिन लिपाई पुताई से क्या होता है? जो अंदर की मुस्कान है उसकी तो बात ही अलग है। हमारे गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज हजारों के बीच में भी अगर रहते हैं तो अकेले अलग ही दिखाई देते हैं। ये उनके वैराग्य की कांति है, उनके वितरागता की भावना की वह दीप्ति है। एक दौलत खजाने वाली, एक का पेट रोटी से खाली। क्या बात है। एक दौलत खजाने वाली, एक का पेट रोटी से खाली। कोई कुत्तों को दूध पिलाए यहाँ, कोई बच्चों को आंसू पिला रहा। कोई कुत्तों को दूध पिलाए यहाँ, कोई बच्चों को आंसू पिला रहा। पर मुझको समझ में न आए करम तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा। कुछ समझ में नहीं आता। क्या संसार एक के यहाँ पर खजाने में दौलत ही दौलत भरी पड़ी है और दूसरे का पेट रोटी से भी खाली है। क्या है ये? कोई तो अपने घरों के अंदर बाहर जाकर के श्वान को दूध पिला रहा है, बिस्किट खिला रहा है, और कोई बच्चों को आंसू पिला रहा है। खिलाने पिलाने को कुछ भी नहीं है। क्या संसार की दशा को खींचा है इस रेखांकन में। क्या कहते? कोई पंखे की लेता हवाएं, ओ कोई पंखे की लेता हवाएं, कोई के पास है सर्द आहें, कोई के पास है सर्द आहें। कोई आहे भर रहा है, कोई बिजली के बल्ब जलाए यहाँ, कोई, क्या बात कही है, कोई बिजली के बल्ब जलाए यहाँ, कोई अंधेरे में मन को जला रहा। कोई बिजली के बल्ब जलाए यहाँ, कोई अंधेरे में मन जला रहा। पर मुझको समझ में न आए करम तेरा न्याय, ये क्या गुल खिला रहा। क्या है संसार में? ये किसका दिया हुआ है? कोई इतना ऊपर उठा हुआ और कोई एकदम खाई में गिरा हुआ। क्या बात है? ये सब कुछ क्यों हो रहा है? पूछता है भक्त। प्रभु क्या कोई करनी के फल है, प्रभु क्या कोई करनी के फल है, बेईमानी या धोखा या छल है। कोई बेईमानी है, कोई धोखा है, कोई छल है। आखिर कोई छल कर रहा है क्या? इन गरीबों की झांकी दिखा कर यहाँ
कुछ अमीरों को करना सिखा रहा, इन गरीबों की झांकी दिखा कर यहाँ कुछ अमीरों को करना सिखा रहा। यह दुनिया मुसाफिर सराए, यहाँ कोई आए यहाँ कोई जा रहा। क्या संसार है, संसार का चित्रण कर दिया है। एक भीख मांगने के लिए भिखारी आ रहा है। ये भिखारी भीख नहीं मांग रहा, तुझे सीख भी दे रहा है, सीख भी दे रहा है कि हे भटकती हुई भूली भटकी आत्माओं, अपने स्वरूप की ओर निहारो। मैंने अपने स्वरूप की ओर नहीं निहारा। मैं भगवान के पास में भी गया तो भीख ही मांगता रहा, भगवान ये दे दो वो दे दो, मेरी दुकान चलवा दो, मेरी फैक्ट्री चलवा दो, मेरे घर में ये हो जाए, मेरे बच्चे हो जाएं, भीख ही भीख मांगता रहा। वितरागता की अस्मिता को नहीं पहचाना, फलतः आज तक भीख मांग रहा हूँ। तुम्हें सीख दे रहा है, वो भीख नहीं मांग रहा, तुम्हें सीख दे रहा है कि तुम्हें मुश्किल से दुर्लभता से ये वितराग प्रभु का द्वार मिला है। जाकर के अपनी वितरागता को निरखो, प्रभु के रूप को, वितरागी रूप को देख करके हे भक्त आत्माओं, तुम अपने स्वरूप को निरखो, स्वरूप को निरखो। जिन दर्शन से निज दर्शन हो जाए बस, तो जिन दर्शन सार्थक हो जाए। जिन दर्शन करे और जिन निज दर्शन न हो, तो जिन दर्शन की सार्थकता क्या है। दुनिया की ही मांग में पड़ा रहा, उपयोग में वही दुनिया दिखाई दे रही है, प्रभु का स्वरूप तो दिखाई नहीं दे रहा है। इसीलिए कम से कम प्रभु के पास में जाकर के 24 घंटे में 24 मिनट के लिए कम से कम प्रभु का स्वरूप का दर्शन कर। जो तुझे बनना है उनको तू निरख तो सही, क्या बनना है तुझे। डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर के पास में जाकर के देखते हैं क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, सब कुछ सीखना पड़ता है। जो बनना है उनके पास में जाना ज़रूरी है, शांत मन से निरखना ज़रूरी है। अगर भगवान होने का भाव तेरे अंदर जागा है तो भगवान को निरख। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे भामाशाह श्रीमान सौभाग्यमल जी कटारिया, श्री राजेंद्र जी, श्री रोहन जी, श्री रौनक जी, श्री मानस जी, श्रीमती नीलम जी, श्रीमती अमिता जी कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, अहमदाबाद, गुजरात।